गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उदेश कुमार यादव। मैं आपको क्लास 12 की फिजिक्स पार्ट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर का अंकिक बताने चल रहा हूँ। फर्स्ट अंकिक है आपका एक 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। फिर से सुनिए दूसरी बात, एक 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। दर्पण कौन सा है? आपका अवतल दर्पण है। यहाँ देखिए लाइनिंग किया गया है, अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया गया है। फोकस दूरी कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। अब आपको कल गोलीय दर्पण पढ़ाया गया था। गोलीय दर्पण में ये बताया गया था कि दर्पण आपका 2 टाइप्स का होता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब यहाँ पर बात करते हैं अवतल दर्पण की। तो यहाँ पर देखिए चित्र ऐसे बनता है आपका, ये अवतल दर्पण है आपका M1, यहाँ पर M2, इसका पोल P है और इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा C, और एक ऐसी रेखा जो सेंटर और पोल से होकर गुजरती है उसे प्रिंसिपल एक्सिस या फिर मुख्य अक्ष कहा जाता है। यहाँ से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा करके फोकस पर काटती है, ये F हो गया हमारा। और एक प्रकाश किरण आपकी सेंटर से होकर गुजरती है और जिस रास्ते से गुजरती है उसी रास्ते पर वापस हो जाती है। इस तरह फिगर ड्रा करेंगे और जहां पर दोनों किरणें आपस में काटती हैं ये आपका I डैश, ये आपका प्रतिबिंब है। अब यहाँ पर देखिए ये वस्तु है, इसका नाम रख दिया गया AB। वस्तु कौन सी है? AB। अब हम फिर से आप अंक के क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो ऑब्जेक्ट का 5 गुना बड़ा बन रहा है। कितना गुना बड़ा बन रहा है? 5 गुना बड़ा। तो मान लीजिए यहाँ मानेंगे आप, माना वस्तु की लंबाई x है, वस्तु की लंबाई आप मान लीजिए x है और कह रहा है इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 5 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 5 गुना बड़ा है। तो आप प्रतिबिंब की लंबाई आपका हो जाएगा 5 गुना बड़ा। इसका मतलब प्रारंभिक लंबाई का 5 गुना बड़ा। ये टोटल हो गया आपका 5x हो गया। अब वस्तु को इसमें डोनेट किससे किया गया है? AB से डोनेट किया गया है। और प्रतिबिंब को किससे डोनेट किया गया है? I डैश से डोनेट किया गया है। अब इसकी कंडीशन पढ़ते हैं। कह रहा है जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो, कह रहा है जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। तो आप इसको भी पढ़ाया गया है कि अवतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण के सामने बनता है, आभासी बनता है तो दर्पण के पीछे बनता है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता का फार्मूला बताया गया है। आवर्धन क्षमता को हम यम से डोनेट करते हैं और बताया गया है वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहा जाता है। यम बराबर I/O, यही बराबर होता है -V/U। देखिए दर्पण में आपका -V/U होता है। अब V क्या है, U क्या है? अब देखिए वस्तु रखी गई है, ये दर्पण है। वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका U कहलाता है। प्रतिबिंब से दर्पण के बीच की दूरी ये आपका V कहलाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये आपका V कहलाता है। मुख्य फोकस से पोल के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी को F कहेंगे। अब आपको ये भी बताया गया है कि दर्पण के दाईं ओर और बाईं ओर साइन क्या होना चाहिए। चलिए एक बार फिर से हम बताते हैं आपको। अब दर्पण ये बना हुआ है, ये दायां भाग हो गया, राइट हैंड साइड हो गया और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड मतलब इस साइड में अगर कोई वस्तु रखते हैं तो आपका पॉजिटिव होता है, इस साइड में अगर कोई वस्तु रखते हैं तो उसका नेगेटिव साइन होता है।
अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई वस्तु रहेगी तो पॉजिटिव में होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई वस्तु रखी जाएगी वो निगेटिव में होगी। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है एक 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो, हम लोग पहला करेंगे, पहला सेक्शन करने वाले हैं। यहाँ से पहला सेक्शन करेंगे जब प्रतिबिंब आपका वास्तविक बन रहा हो, जब प्रतिबिंब आपका वास्तविक बन रहा हो, वास्तविक बन रहा हो, जब वास्तविक बन रहा हो तब आप आवर्धन क्षमता यम बराबर आपका निगेटिव हो जाता है। इसका साइन निगेटिव में रखेंगे। हम निगेटिव में रखेंगे तो आपका फार्मूला बन जाएगा यम इज इक्वल टू माइनस आई अपान ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू। जब यम बराबर माइनस आई अपान ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू, या फिर हम यहीं से ज्ञात कर सकते हैं यम के स्थान पर आप आवर्धन क्षमता के लिए -5 रख दीजिए, फिर -5 यू से ही आप निकाल सकते हैं। देखिए आगे इसको, अब यहां पर देखिए हमने माना वस्तु की लंबाई x है और जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है 5 गुना बन रहा है, 5x आ गया, आवर्धन क्षमता आपका निगेटिव में हो गया। अब फार्मूले में केवल हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ देखिए फोकस दूरी दिया गया है, दर्पण अवतल है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपका माइनस में लिया जाता है, -10 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका -10 सेंटीमीटर। जबकि यम बराबर निगेटिव है तो यम इज इक्वल टू माइनस आई अपान ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू। अब देखिए कह रहा है कि 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है तो यक्स आई का वैल्यू है 5x और ऑब्जेक्ट आपका x है माइनस वी अपान यू। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, v इज इक्वल टू आ गया 5u, v का वैल्यू आ गया 5u। अब फोकस दूरी का फार्मूला आपको बताया गया है, कल ही बताया गया था फोकस दूरी का फार्मूला दर्पण के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब वैल्यू ले जाकर के v के स्थान पर 5u यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा 1/-10 इज इक्वल टू 1/-5u इज इक्वल टू माइनस प्लस u वैल्यू u है, आपका आ जाएगा 1/-10 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 5u, इससे डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, ये आ जाएगा 1 प्लस u से u कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, आपका आ जाएगा टोटल 1/-10 इज इक्वल टू 6/5u। 5 2 टाइम्स तो u इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -12। u कितना आ गया आपका -12। जब u -12 आ गया तो हम v की वैल्यू भी हमको निकालना है, स्थिति भी निकालना है। तो समीकरण भी आप बनाए थे v इज इक्वल टू 5u। जब v इज इक्वल टू 5u बनाए थे तो आपका आ गया v इज इक्वल टू 5u, u का वैल्यू पुट कर दीजिए, v इज इक्वल टू 5 इंटू -12, ये कितना आ गया 12×5 = 60, ये आ गया आपका -60 सेंटीमीटर। यहाँ भी सेंटीमीटर और यू में ही आपका सेंटीमीटर। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन कह रहा है प्रतिबिंब आभासी हो, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। अब आभासी की बात कर रहा है, वास्तविक वाला समझ में तो आ ही गया है, इसी टाइप से हम आभासी वाला भी ज्ञात करते हैं। चलिए लिखते हैं आभासी के लिए। आभासी के लिए जब हम लिखते हैं तो कंडीशन वही है, सारी कंडीशन वही। f इज इक्वल टू आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, दर्पण आपका अवतल है इसीलिए माइनस हो गया। x इज इक्वल टू आपने माना है क्या है, वस्तु की लंबाई आपने माना है x है, और प्रतिबिंब की लंबाई 5x हो गया। अब प्रतिबिंब आपका आभासी है तो आवर्धन निकालेंगे, आवर्धन क्षमता यम आपका हो जाएगा पॉजिटिव, अर्थात हम लिखेंगे
फार्मूले में m इज इक्वल टू आई अपान ओ इज इक्वल टू वी अपान यू, माइनस में v अपान यू। वैल्यू पुट कर देंगे इसी में। जब वैल्यू पुट करेंगे तो i के स्थान पर 5x, o के स्थान पर x इज इक्वल टू माइनस v अपान यू। x कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा माइनस v इज इक्वल टू 5u या फिर v इज इक्वल टू माइनस 5u। अगर v इज इक्वल टू माइनस 5u है तो वैल्यू हम फोकस दूरी वाले में फार्मूले में 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u में पुट कर देंगे। f का वैल्यू तो आपको दिया ही गया है। देखिए f का वैल्यू है f इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर, तो f इज इक्वल टू 1 अपान माइनस 10 इज इक्वल टू v का वैल्यू आपने अभी निकाला है। v का वैल्यू कितना है? माइनस 5u। यहाँ पर माइनस 5u प्लस 1/u। उसी टाइप से हमको एलसीएम लेना है जिस टाइप से हमने पहले लिया था। तो आ जाएगा 1 अपान माइनस 10 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो 5u हो जाएगा आपका। ये आपका माइनस 1 टाइम्स गया, फिर उसके बाद 5 टाइम्स प्लस 5। अब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1 अपान माइनस 10 इज इक्वल टू 4/5u। 4 आप दूसरे टाइप से बनाइएगा, 4 अपान 5u। अब यहां से हम u की वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, u इज इक्वल टू आ गया माइनस 8। यहां पर देखिए, यहां पर u इज इक्वल टू हो गया माइनस 8 सेंटीमीटर। और माइनस 8 सेंटीमीटर का मतलब हुआ दर्पण से 8 सेंटीमीटर आगे की ओर रखा गया है। अगर यहाँ प्लस आता तो इसका मतलब हो जाता कि दर्पण से पीछे की ओर रखा गया है। अब हमको v का वैल्यू पुट करना है। v इज इक्वल टू कितना है? माइनस 5u, माइनस 5u। u का वैल्यू कितना भी आपने निकाला है? माइनस 8। तो v इज इक्वल टू आ गया माइनस 5 इंटू माइनस 8। यह आ गया v इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर बन रहा है। अब यहाँ प्लस आया है, इसका मतलब दर्पण के पीछे हो गया। अब ये आभासी प्रतिबिंब आपका बन रहा है। अब इसी टाइप का हम आपको अगला क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति बताइए। प्रकृति मीन्स क्या होता है? प्रकृति मीन्स होता है कौन सा दर्पण है आपका, क्या शो कर रहा है, या आभासी प्रतिबिंब शो कर रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब शो कर रहा है। देखिए कह रहा 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल आर से दिखाते हैं। वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। आपको बताया गया है रिलेशन r/2 इज इक्वल टू f। यहां से हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं। f बराबर r/2। r हो गया 30/2 बराबर आ गया फोकस दूरी 15। और ये भी आपको बताया जा चुका है दर्पण में, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी आपका पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर आवर्धन क्षमता m बराबर आई अपान ओ इज इक्वल टू माइनस v अपान यू होता है। यहाँ लिखेंगे हम, कह रहा दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर ऊंचाई की वस्तु रखी गई है। वस्तु का आकार दिया गया है। वस्तु का आकार O इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूर पर रखी गई है। कह रहा U बराबर दिया है। U बराबर आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है। प्रतिबिंब की स्थिति V आपको निकालना है। प्रतिबिंब का आकार I आपको निकालना है। अब चलिए देखते हैं, हमको F मालूम हो गया है, U मालूम हो गया है, V निकालना है। तो दर्पण के लिए फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f, f का वैल्यू है 1/15 हो गया, बराबर v का वैल्यू निकालना है प्लस u का वैल्यू 10। ये इधर आएगा तो 1/15 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। इसका एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम 10 और 15 का 5 2 जा 3 जा 30 आ जाएगा। यहाँ पर 15 2 जा हो गया और ये आपका 3 जा हो गया
इज इक्वल टू 1/v, यह आ गया -1/30 इज इक्वल टू 1/v। v इज इक्वल टू हो गया -30 सेंटीमीटर। ये तो आपका v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद आवर्धन सूत्र, आवर्धन का m इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू -v/u। I का वैल्यू सबसे पहले रखेंगे क्योंकि I वैल्यू हमको निकालना है, तो I के स्थान पर I। O का वैल्यू रखेंगे, O का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। V का वैल्यू अभी -30 सेंटीमीटर आपने निकाला है और एक माइनस लगा हुआ है। और U का वैल्यू दिया गया है आपको, U का वैल्यू यहां से देखकर आप ज्ञात करेंगे कहा क्या दिया गया है। वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। U इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ये माइनस कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये माइनस बचा हुआ है। 5 3 जा 15, ये आ गया आपका -15 सेंटीमीटर। माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये मुख अक्ष के नीचे रहेगा। प्रतिमा आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बच्चों ये आपका होमवर्क उसी टाइप से सेम टू सेम उसी टाइप का है। देखिए 60 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति बताइए। देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण के लिए हमने बता दिया है फोकस दूरी आपका पॉजिटिव होगी और m इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू -v/u का फार्मूला लगेगा और लास्ट में आपको लगेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये होमवर्क करके आप द स्कूल वेबसाइट पर आप डाउनलोड कर देंगे। धन्यवाद।